हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो यानी कि बौद्ध साहित्य की इतिहास के स्रोत के रूप में उपयोगिता को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि इस बौद्ध साहित्य से हमारे को आर्थिक दशा की भी जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए हमें बौद्ध साहित्य का अध्ययन एक प्रकार से अनिवार्य सा लगता है, क्योंकि इसमें आर्थिक गतिविधियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। जातक ग्रंथों से हमारे को पता चलता है कि बुद्ध काल में 64 प्रकार के शिल्प अस्तित्व में थे। उस समय समृद्धशाली गांव का उदय हो रहा था। नगरीकरण की प्रक्रिया विकास पर थी। यानी विकास क्या, आप देखिए कि उस समय हमारे को महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, यानी कि बड़े नगर जो थे वे उस समय स्थापित हो चुके थे। दीर्घ निकाय में हम देखते हैं कि हमारे को 6 प्रमुख नगरों का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी ये महत्वपूर्ण नगर उस समय तक स्थापित हो चुके थे और व्यापारिक उत्कृष्टता के लिए या व्यापार के एक समृद्ध केंद्र के रूप में ये अपना नाम उस समय तक कमा चुके थे। इसके अतिरिक्त हमें बौद्ध साहित्य में मिथिला, वैशाली, कांपिल्य, पाटलिपुत्र, उज्जैन, साकल, राजगृह, प्रतिष्ठान, महिष्मती आदि बड़े नगरों का उल्लेख भी हमारे को मिलता है। तो इस तरह से ये नगर, इसका मतलब राजनीतिक सत्ता के केंद्र होने के साथ साथ व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और शिल्प के भी केंद्र रहे थे। इन नगरीय स्थलों पर किए गए पुरातात्विक उत्खननों से भी हमारे को बौद्ध साहित्य में दिए गए विवरणों की पुष्टि होती है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि इस बौद्ध साहित्य में जिन नगरों का उल्लेख हुआ है वे नगर व्यापार के भी प्रमुख केंद्र रहे थे, जिसको अन्य साहित्यों में भी सब्सटेंशिएट या सिद्ध वेरिफिकेशन उनका किया गया है और उनके विवरण हमारे को अन्य पुरातात्विक स्थलों की खुदाई के साथ भी हमारे को ये वेरीफाई कर देता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जातक कथाओं में या और विनय पिटक में सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों के उद्योगों की भी समृद्धि का उल्लेख हमारे को प्राप्त होता है। व्यवसायियों ने अपने श्रेणी संगठन भी बना रखे थे और सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मौर्य युग में हमारे को श्रेणियों का उल्लेख प्राप्त होता है। यानी कि ये श्रेणियाँ विभिन्न व्यापार जो थे, विभिन्न प्रकार के जो व्यापार वो वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा था, उन सभी के अपने अपने एक गिल्ड या श्रेणी बना ली गई थी। जैसे जिसको हम मौजूदा काल में हम ट्रेड यूनियन जो हमारी बनी हुई है, कि जैसे रेलवे की यूनियन अलग बनी हुई है, मजदूर यूनियन अलग बनी है, किसान यूनियन अलग बनी हुई है। तो उस समय हम देखते हैं कि हमारे को सुनारी श्रेणी, विभिन्न श्रेणियाँ, जैसे लोहार जो हैं, जो लौह अयस्क का व्यापार कर रहे हैं, उनका अपना एक श्रेणी थी। सोने के काम करने वाले सोने व्यवसायियों की अपनी श्रेणी थी। पीतल का काम करने वालों की अपनी एक श्रेणी थी। वस्त्र उद्योगों की अपनी एक श्रेणी थी। इस तरह से हम देखते हैं कि धातु उद्योग, वस्त्र उद्योग, शिल्प उद्योग, इन सब की अपनी अपनी श्रेणियाँ या गिल्ड उनकी स्थापित बना ली गई थी और उनके नियम भी निश्चित कर लिए गए थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि स्थल और जल मार्ग दोनों ही प्रकार से व्यापार हो रहा था और आंतरिक और विदेशी व्यापार, उन दोनों का ही उल्लेख हमारे को यहाँ पे प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि कई प्रमुख बंदरगाह भी उस समय
ताम्रलिप्ति उस समय का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हमारे को दिखाई देता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र में भी अंतर राज्यीय जो व्यापार होता था उसका पाटलिपुत्र जो था वह एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। इसी तरह से गंगा का पूरा जो मार्ग था उस पर स्थित राज्यों का अपना आपस में व्यापार होता था। इसी के साथ साथ हमारे को किस प्रकार से स्थल व्यापार के कौन कौन से प्रमुख मार्ग थे इनकी जानकारी भी हमारे को प्राप्त होती है। इसी के साथ व्यापारिक वस्तुएं, विनिमय के साधन कि व्यापार क्या काइंड में होता था या कैश में होता था, यानी वस्तुओं का विनिमय होता था या कैश दे करके ये व्यापार किया जाता था। इन सब की जानकारी हमारे को समकालिक बौद्ध साहित्य में डिटेल में हमारे को प्राप्त होती है। इसी प्रकार से बौद्ध ग्रंथों में हमें यह भी उल्लेख मिला है कि 500 और 500 से ज़्यादा गाड़ियों के काफिले जो थे वे स्थल मार्ग से जितने भी महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे उन केंद्रों पे जाया करते थे या वहाँ से वे उन रास्तों से अपने व्यापारिक सामान को लेकर के निकला करते थे। इसी तरह से हमें सार्थवाह शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है कि सार्थवाह जो प्रमुख व्यापारी या काफिले का जो एक प्रमुख मुखिया हुआ करता था, उसके नेतृत्व में 500 गाड़ियों के काफिले व्यापार को लेकर के, व्यापारिक सामान को, वस्तुओं को लेकर के अपने व्यापारिक आदान प्रदान के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया करते थे। चूँकि बौद्ध धर्म को मानने वालों में अधिकांशतः ही हम देखते हैं कि व्यापारी, शिल्पी, व्यवसायी, वणिक वर्ग और राजनीतिक सत्ता के अधिकारी थे, अतः उनसे संबंधित बौद्ध साहित्य में हमारे को आर्थिक गतिविधियों का एक डिटेल उल्लेख या विवरण मिलता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि भारत के धार्मिक इतिहास की भी जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। उस समय न केवल बौद्ध धर्म का ही प्रचलन था, हमारे को न केवल महात्मा बुद्ध के काल की धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है, वरन हम देखते हैं कि प्रारंभिक बौद्ध धर्मों में उस समय कितने संप्रदाय प्रचलन में थे या कितने धार्मिक मत उस समय प्रचलन में थे, इसकी जानकारी भी प्राप्त होती है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों में हम देखते हैं कि हमें 62 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। महाबोधि जातक में हम देखते हैं कि इस काल के 5 प्रमुख दार्शनिक संप्रदायों का वर्णन भी हमारे को ज्ञात होता है, जैसे अहेतुवाद जो एक दार्शनिक संप्रदाय रहा है, दूसरा ईश्वरकर्णवाद, तीसरा उच्छेदवाद, चौथा पुण्यवेकतावाद और 5वां खतविजवाद। मतलब ये उस समय के वे सांप्रदायिक मत थे जो अपने अपने धार्मिक विचारों के आधार पर उस समय प्रचलन में थे। हालांकि ये जो नाम है ये हमारे को पाली भाषा में मिल रहे हैं, पर ये मत उस समय प्रचलन में रहे थे। बौद्ध पाली ग्रंथों में बुद्ध के समकालीन हमारे को 6 विभिन्न मतों का और प्रचारक आचार्यों का भी उल्लेख हमारे को मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि निगंठ करके निगंठ नाथपुत्र जो निर्ग्रंथ ज्ञात्रपुत्र या फिर महावीर स्वामी, इसका मतलब यह था कि महावीर स्वामी से संबंधित धर्म ग्रंथ या उनके आचार्य उस समय ज़रूर से अपना प्रचार कर रहे थे। तो इस प्रकार से निर्ग्रंथ ज्ञात्रपुत्र यानी कि महावीर के ऊपर एक जो ग्रंथ लिखा गया है, जो कार्य किए गए हैं, उस समय उनके आचार्य बुद्ध के काल में भी
अवस्थित थे, जिसमें नाम जो हमारे को उल्लेख मिलता है वह निगंठ नाथपुत्त का उल्लेख मिलता है। फिर हमारे को दूसरा आचार्य का नाम मिलता है अजीत केस कंबलिन, यह भी उस समय के आचार्य रहे हैं। तीसरा मखलीपुत्र घोषाल, जिसको मस्करी पुत्र गोशाल का नाम भी से भी जानते हैं। यह पाली नाम है मखलीपुत्र गोसाल। चौथा हमारे को नाम मिलता है वह है पूरन कश्यप, यह भी पाली भाषा में ही लिखा हुआ नाम है पूरन कश्यप, जिसको हिंदी में हम पूरन कश्यप के नाम से जानते हैं। पांचवें आचार्य के रूप में हमारे को नाम मिलता है पकुद कच्चायन, यह भी पाली भाषा में है, जिसको हम प्रकृद कास्यायन हिंदी में जानते हैं। और छठा है संजय वेलट्ठी पुत्र, यानी कि संजय वेष्टि पुत्र। ये 6 आचार्यों के नाम हमारे को इन ग्रंथों में निकल करके सामने बौद्ध अन्य धार्मिक जो आचार्य रहे हैं उनके नाम उस समय उल्लेखित मिलते हैं। मौर्य काल से लेकर के हर्ष के काल के समय तक का हम देखते हैं कि भारत के इतिहास के अध्ययन, समाज में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति रही, इसकी जानकारी के लिए बौद्ध साहित्य एक प्रामाणिक सूचना देता है। हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म क्योंकि इतना प्रसिद्ध रहा है और उसकी विदेशों में भी प्रचार रहा है, तो कई चीनी यात्री भी भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए यहाँ पर आए और बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य को यहाँ से लेकर के चीन की तरफ भी गए हैं, जिनके लेखन में भी हमारे को तात्कालिक साहित्य और समाज और धर्म की जानकारी और राजाओं के कृत्यों की जानकारी मिलती है कि किस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रसार या बौद्ध धर्म से संबंधित क्रियाएं वे करते रहे हैं। सातवां हम बात करें तो बौद्ध साहित्य का उपयोगिता जो है वह भाषा यानी कि लिपि और साहित्य का ज्ञान जो है वह हमारे को बौद्ध भाषा में मुख्य रूप से हम देखें तो पाली भाषा में कई हमारे को साहित्यिक जानकारियाँ प्राप्त होती है। प्रारंभिक साहित्य जो है वह पाली भाषा में ही लिखा गया है और उसी के साथ साथ ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश भी उस समय पाली भाषा में ही दिए थे। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हमारे को मिलते हैं वे भी पाली भाषा में हैं और उनकी लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि है। अतः हम यह कह सकते हैं कि पाली भाषा का उदय या पाली तथा ब्राह्मी भाषा और ब्राह्मी लिपि का उद्भव और विकास जो है वह विकास के संबंध में जो अध्ययन किया गया है या जानकारी जो है वह हमारे को प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वह अशोक के अभिलेखों के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। कुषाण काल से लेकर के कुषाण काल के जो बौद्ध साहित्य है उसका लेखन जो है वह संस्कृत भाषा में किया गया तथा देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। कुषाण काल के बाद से हम देखते हैं कि बौद्ध साहित्य का लेखन ही संस्कृत भाषा में प्रारंभ होने लगा था। संस्कृत भाषा में बौद्ध साहित्य जो लिखा गया है वो बौद्ध संस्कृत या विशुद्ध संस्कृत दोनों ही भाषाओं में लेखन इसका किया गया है। इस समय हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा का प्रयोग और देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो हम मान सकते हैं कि संस्कृत व देवनागरी का विकास जो है जो उत्तरोत्तर काल में धीरे धीरे होता गया है वह इस युग में प्रारंभ हुआ और बौद्ध साहित्य से हमारे को इसकी जानकारी प्राप्त होती है।
तो साहित्य की दृष्टि से हम देखते हैं कि बौद्ध साहित्य में कई श्रेष्ठ रचनाएं भी हुई हैं, और इन रचनाओं में मुख्य रूप से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, इसमें अश्वघोष की रचनाएं हैं जिसमें बुद्धचरित्र और सौदरानंद है। इसी तरह से सारिपुत्र प्रकरण भी जो है वह अश्वघोष के द्वारा ही लिखा गया है। इसी प्रकार से सम्राट हर्षकालीन जो 3 नाटक है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, यह भी संस्कृत में लिखे गए नाटक हैं जो हमारे को बौद्ध धर्म की और हिंदू धर्म का किस प्रकार से हिंदी भाषा देवनागरी लिपि का किस प्रकार से विकास हुआ और संस्कृत भाषा में किस प्रकार से नए रचनाएं की गई, इसकी जानकारी वो हमारे को इस बौद्ध साहित्य से ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य, राजनीतिक व्यवस्था, भाषा, लिपि, इन सब के अध्ययन के लिए बौद्ध साहित्य एक महत्वपूर्ण स्रोत है और अपेक्षाकृत यह अधिक प्रामाणिक है। विश्वसनीय होने के कारण बौद्ध साहित्य की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है और हम इसको इतिहास के लेखन में मुख्य रूप से हम प्रयोग में लेते हैं। थैंक यू सो मच।